सरकार की तरफ से हमारे पास कहाँ कोई सी रोजगार है। सरकार क्या कर रही है? 400 कितनी पढ़ाई की है आपने? 10th पास। 10th पास है, 12th नहीं की अभी आपने, क्यों? ऐसे ही मैम, पैसे उसे घर पे थे ना। पैसे नहीं थे, सरकारी स्कूल में नहीं गए आप? सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे थे, तो प्राइवेट 12th तक भी पढ़ते हैं? मैम पैसे नहीं थे ना। सरकारी स्कूल में वैसे थोड़ी लगता है पढ़ने। मैम फॉर्म के पैसे लगते हैं, 2-3 हजार रुपए पैसे मांग रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया पढ़ना। सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है, लेकिन आप 10th पास हैं, आपको नौकरी चाहिए। आपकी जेब में मोबाइल कितने का है अभी फिलहाल में प्रेजेंट में? 10,000 की है। 10,000 का मोबाइल है, ये फॉर्म नहीं भर पाए 3,000 का। ना तो कोई बेरोजगारी है, ना ही कोई महंगाई है, सब कहने के अलग अलग के तरीके हैं। जिंदगी ये कमाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये कमाए, मैं भी BCA हूँ, ये MCA में BCA हूँ, 2015 में पास आउट हूँ। दुकान मेरी पीछे है मोबाइल रिपेयरिंग की। मैंने आज तक मेरा अगर सिविल स्कोर निकाला तो कुछ भी नहीं कहा, सरकार से 1 रुपए का उत्तरदायी नहीं हूँ मैं, और मस्त जिंदगी जी रहा हूँ। घर से 1 रुपया नहीं लिया, और कोई कह रहा हो तो मुझसे आके मिल ले, तो मैं नौकरी नहीं मिल रही, 15,000 रुपए पर मंथ दूंगा, कल से आजा मेरे यहाँ नौकरी। ऐसा रोजगार मुझे चाहिए रहता तो 10 जगह मिल रहा था, लेकिन मुझे रोजगार चाहिए आप? मैं मास्टर डिग्री MCA से कर रहा हूँ, उस स्ट्रीम में मुझे रोजगार मिलना चाहिए। सुनिए, पहले मैं कर चुका हूँ, अभी सुनिए, मेरे क्लास में MCA में 60 स्टूडेंट थे, 60 में से एक का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। आज वो फिर नोएडा आके कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं कि जॉब मिल जाए, सब परेशान है। अप्लाई किया? और अब महंगाई बता, कहाँ अप्लाई किया? लिंक्डइन से, naukri.com पे, एंट्रेंस वाले पे, हर जगह बस बुला रहे हैं। और भीड़ में ऐसे युवा जा रहे हैं वहाँ, जैसे 4 पोस्ट है तो 1,000 युवा जा रहे हैं, तो 1,000 युवा कहाँ से लग जाएगा वहाँ जॉब, बताइए। और महंगाई आने वाला है, महंगाई बता रहा हूँ। इन्हें जॉब नहीं मिल रही है, ये अपना मुझे CV आज दे दें, कल इंटरव्यू के लिए भेज रहा हूँ, अगर ये क्रैक कर देंगे इंटरव्यू तो इन्हें जॉब मिलेगी, लेकिन ये हो तो सही उस लायक। सुनिए, हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस जो MCA में दिया जा रहा है ना, आज हम लोग आके जब इंडस्ट्री में जा रहे हैं उस सिलेबस की कहीं डिमांड ही नहीं है। तो ये 1 मिनट में 35 बच्चे पैदा होते हैं, और जो दाल पैदा होती है, इतनी सी मूंग की दाल कितनी बड़ी है भाई, मालूम तुझे? मसूर की कितनी बड़ी होती है, कितना बड़ा पौधा हो बताओ? इतना सा हो, और बारिश में वो मर जा, बड़े मुश्किल तो हो करके देता, और एक की जगह 40 खाने हो। तो सरकार महंगाई कर रही है कि नहीं? भाजपा सरकार क्या करेगी जब तुम इतने बढ़ते चले जाओगे, मूंग ज्यादा होंगे, माल कम होगा, तो महंगाई। और बेरोजगारी, बच्चे कह रहे नौकरियां नहीं होगी। बेरोजगारी एक चीज की डिमांड तो है 100 आदमी की, और वो पहुंच जाओ 10 लाख, तो वो तो 100 ही तो लगेंगे, बाकी तो बेरोजगार होंगे। आपका बोलना है कि जनसंख्या बढ़ रही है, ये कारण है, मेन आपका कारण है जनसंख्या बढ़ना। एक काम करो, सरकार ने काफी नियम लगाए थे ना, इसमें कंट्रोल आपका है कि वो सरकार है? सरकार तो नहीं आके बच्चे कर रही है 1 से 4 लगाए थे कानून, सरकार कानून लगाए, कौन फॉलो, आपने फॉलो किया? आपके मैं समझ गया। मेरा एक जवाब, मेरा एक क्वेश्चन, 4 साल हो गए बच्चा ही नहीं किया, इसलिए अनाथ आश्रम न्यूज में कह रहा हूँ। ठीक है। आपका बोलना है अनाथ आश्रम चलाएगी, आप डोनेट कितने करते बाहर? अरे सुनिए, ठीक है, नहीं किया, मैं लेके आऊंगा। ठीक है। 28 साल की उम्र में आपने बाहर किसी अनाथ बच्चे को, ये एक भी डोनेशन में कितना डोनेशन दिया? मेरे सुन, डोनेशन की बात है, काम चल, गरीबों को भी चल रहा हूँ। यहाँ तो तू 1 लाख दान करते हैं, मैं करूँगा, अब तक करते आया हूँ। मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है। कैसे राय पर देख रहे सामने? ठीक है। तुम्हें एक पे 80 मिट गए, 2 बच्चे सिमट गए, और वो 10-10 कर रहे हैं, कर लो, क्या करोगे? ऐसा नहीं, ऐसा एक बात बताइए, आपकी उम्र, आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे। आपके 2 बच्चे, आपके पिताजी के कितने? और यह उम्र में मुझे तो और करनी चाहिए, यही मुसलमानों की तरह 2-3 वीर बनी और करनी चाहिए थी। मुसलमानों की सजा हमें क्यों मिले, हिंदुओं को क्यों मिले? हिंदू मर रहे हैं और मरते रहे, उनके ऊपर रोक लगाई जाए, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। देश संविधान से चलता है, और संविधान किसी एक के लिए नहीं होता, वो सभी धर्मों के लिए होता है। आप यहाँ नहीं बोल सकते ना कि मुसलमान गलत है, सभी के लिए सारी चीजें मुसलमान गलत नहीं है। ठीक है, एक मिनट। आगे। अंकुश जी, आपने कहा कि सारी चीजें मुसलमान पर नहीं डाल सकते, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है, क्यों मुस्लिम समुदाय उसका विरोध करता है? क्यों कहता है कि हम बच्चे करेंगे? देखिए, वो करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको बोला गया है क्या स्पेसिफिक, कहीं रिटर्न में दिया है कि मुसलमान अनलिमिटेड कर सकता है?
नहीं, वो कहते हैं अल्लाह की देन, हम तो करेंगे। देखिए वो उनकी मानता है, वो उनकी सोच नहीं है। तो देश में उनकी मानता नहीं चलेगी ना। सोच किसी की थोड़ी बदल सकते हैं आप। नहीं, कानून तो ला सकते हैं, कानून तो लागू होगा। कानून सब पे लाए ना। हाँ। मेरा ऐसा ये नहीं है कि अच्छा, मुसलमान। मुझे ये बताइए अंकुश जी, आपको नहीं लगता जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए महंगाई और बेरोजगारी होती है? जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोजगारी तो बढ़ रही है। और बेरोजगारी का कारण ये नहीं, एजुकेशन सिस्टम भी है। प्रधानमंत्री कि हम जो है एक कानून और एक वो लाएंगे और एक देश एक कानून। हाँ एक लाएंगे। वे कह रहे हैं जी हम तो शरीयत से चलाएंगे, तो बताओ कैसे चलेगा? सरियस थोड़ा चलेगा, एक ही कानून से चलेगा, उसके विरोध में नहीं है। हम एक कानून एक यहाँ में किसी के पार्टी वर्ग के विरोध में नहीं मैं समझ गई। आपको लगता है क्या सरकार हिंदू मुसलमान ज्यादा कर रही है? सरकार, हमें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं, हमें रोजगार से मतलब है, महंगाई कम करे इससे मतलब है। क्या बनना है आपको भविष्य में? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग बनना चाहूंगा। मतलब नहीं है, आने वाले 30 साल बाद आपको मतलब होगा, जब आपके बच्चे होंगे ना, हर किसी को मतलब होगा। मैं भी लिख करके दे दूंगा इस बात को, हर किसी को मतलब होगा। आप केवल हम दो हमारे दो हैं, उनके 10 हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस बात को, आपको मतलब होगा। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक पे चलना चाहिए। में मतलब होगा आपको। बेरोजगारी पे अटके बैठे हो। हाँ, ये तो अनपढ़ होगा ना, पागल से पागल, वो भी सोच लेगा। क्या सोच लेगा? क्या सोच लेगा? कि मान लीजिए आज से पहले जनसंख्या बहुत कम थी, बहुत लोग थे कम, कितने मकान होते थे, उसके पास कितने हाथे गांव में होते थे, कितनी पब्लिक रहे, मौज से रहते थे, खेती थी इतनी बड़ी। सरकार इनके आवास पूरे नहीं कर पाएगी। कैसे नहीं कर पाएगी? देख ना, कोई सारी जमीन खेती छीन ली गई, पूरा गेट। अब उसके खाने के लिए कमी पड़ेगी। अच्छा, हमको ये बताइए, देश में भाजपा हिंदू मुसलमान करा रही है कि नहीं? ये गलती थोड़ी है उनकी, ठीक करा रही है। कैसे हिंदू मुसलमान होना चाहिए। ठीक करा रही है। सुनो कैसे ठीक करा रही है। वैसे कह रहे तानाशाही हो रही देश सुनो में। तो ठीक है, कैसे करा रही है। कैसे करा रही है? देखो, थोड़ा आगे हो। ये सुप्रीम कोर्ट में कानून बनाया कि जो महिला है उसको भत्ता दिया जाए, अगर कोई उसको तलाक दे देगा, ठीक है, मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाया। मुस्लिम महिला के। अब उसको विरोध क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर एक हो तो उसे दें, और वो 4 4 6 किस किस को दे? वहाँ पर एक नहीं है, वो तो 4 4 6 फिर कैसे रखेंगे? इसलिए वॉकआउट कर रहे हैं। अरे तो कहते हैं ना अल्लाह की देन हो, जितने हो उतने काम। तो अल्लाह की देन है, वो तुम्हें खा रहे हैं। वो तुम्हें एक आदमी मान नहीं रहा, घर का एक लड़का और एक दूसरा परिवार नहीं जो उनमें है, तो वो तो तुम्हारे मतलब आप हिंदू मुसलमान होने के पक्ष में हैं? कहाँ सही कर रही है गवर्नमेंट। और भाई जब हम पे कानून है तो उनपे भी होना चाहिए। आप पे क्या कानून है? हम पे कानून है, हम तो लिमिट में आ गए, 2 से ज्यादा नहीं। तो आपको किसने रोका है? आप भी कीजिए। कीजिए। हमारे ये सुनो, हमारे ये संस्कार नहीं है, हमारे ये संस्कार नहीं है। वो क्या है, औरत की वहाँ जिंदगी पता क्या है, कितनी बेचारी कैसे एक हमारे यहाँ नौकरी करता है, यहाँ पटरी पर, इसमें मॉल में, और ये समझो कि उसकी 2 चाची बैठी है ऐसी मोटी मोटी, तो फिर अच्छा नौकरी कितनी? 10,000। अब बताओ जी, तो ये कर लेगा हिंदू? क्या कहेंगे? सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है जी। आपको भी हिंदू मुसलमान पसंद है? हिंदू मुसलमान पसंद है। आज से 4-5 साल पहले कोई ज्यादा नहीं सोचता था, अब जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार को कदम उठाना वो क्या कहते हैं, कुछ दिन बाद ये सारी संपत्ति हमारी होगी। उनकी जैसी सोच है कि अल्लाह की देन है, तभी तो सरकार को कदम उठाना पड़ रहा है, वरना अगर वही कंट्रोल कर देते। एक लड़का पानी की सप्लाई करता है, और जब पानी लेकर के आता, जब किसी उसमें कच्चा नहीं है, कच्चा फटा हुआ, तो मुझसे बोले कि ये नेताजी तुम्हें पता क्या कहता है, अगर ये सारी मार्केट किसी जमाने में हमारी होगी। मैंने एक दिन बुला लिया उसे, दे रहा उल्लू के पट्टा तेरी कैसे हो जाएगी, 13.5 तो बाप भी चले जाएंगे, कब कितना कहने लगा, कमाएगा हिंदू और खाएंगे हम। अच्छा, अरे भाई पक्की बात है। तुम्हारे तो आपने क्या कहा फिर? रोहिंग्या बांग्लादेशी सारे वो नेपाल के साइड में सारे बस गए, और तुम्हारे आदिवासी इनकी जमीन देखना परसों न्यूज में आ रही है। तो आपने क्या कहा उसको? आदिवासियों में हुआ क्या, बेचारे गरीब लोग हैं, उनमें एक कानून है, जमीन को नहीं दे सकते, किसी को बेच नहीं सकते। उसने उठा करके शादी कर ली है उन मुसलमान महिलाओं से, और जब शादी कर ली है 60% हो गए मुल्ला उनमें, और आदिवासी रह गए 40%। तो ये सारा देखना, ये तो तुम्हारा। ये बताइए सरकार किसकी अच्छी चल रही है? बीजेपी अच्छी। सरकार किसकी अच्छी चल रही है? बीजेपी। ठीक है, सरकार किसकी अच्छी चल रही है? मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं है। किसकी अच्छी सरकार? पंडित जी नंबर लीजिएगा ना बाद में। किसकी सरकार अच्छी चल रही है? पंडित जी की तो सरकार ही कहाँ है? पंडित जी की सरकार भी किसकी सरकार अच्छी? बीजेपी सब अंधभक्त हो गए, विपक्ष ऐसा कहेगा। ज्ञान है, अंधभक्त नहीं है। अंध सरकार का 1 रुपया नहीं खाया,
आप चाहे राशन कार्ड देख लो, पहचान पत्र देख लो, आधार कार्ड ले लो, अगर 1 रुपया लिया हो तो बाबा हमारे लिखे में भाषा थोड़ी बोलता है, अपने आप पे बोलता है एकदम। बुलडोजर चलेगा और चलेगा। पैसा बतेरा फूफा बदमाश है, पैसा बतेरा फूफा बदमाश है, बचा के रखना फूफा को, बुलडोजर ना चल जाए। फूफा ना डरे काई भी फूफा उल्टी चढ़ा देगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरे साथ उत्तर प्रदेश की बहुत बढ़िया जनता थी। आपने सारे मुद्दे जाने, आपको क्या लगता है अपनी राय अवश्य कमेंट सेक्शन में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।